ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्त स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुरुलतापितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुरुलता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वचन वासुदेव परमान्य हरि प्रिय वांछा कृतु कृपा सिंधु विचा पतित नाम पावनम विभो वैष्णव नमो नमः नमः ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। शेयर। स्क्रीन दिख रही है माता जी प्रभु जी सभी को? जी प्रभु जी क्लियर है। जी प्रभु जी दिख रही है। ठीक है, तो सभी का अगेन पुनः वेलकम स्वागत। और इस भक्ति शास्त्र के लास्ट यूनिट में जो है यूनिट 5, इसमें दो बुक्स पढ़ाई जाएंगी, ईशोपनिषद और नेक्स्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको उपदेशामृत बोलते हैं। उपदेश ऐसे जो अमृत समान है, जो नेक्टर है। और ईशोपनिषद जो है कि जो उपनिषद में ईशो उपनिषद क्यों बताया, जिसमें ईसावास्य, जिसमें भगवान के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। और प्रभुपाद ने इसको बुक्स को इसलिए लिखा कि हर जो कोई भी एक संप्रदाय होता है वो किसी न कुछ ना कुछ लिखता जरूर है इस उपनिषद पे, उपनिषद से। तो प्रभुपाद ने भी उपनिषद पे लिख के उसको इस उपनिषद, जो कि वेद से आता है, जो चार वेद हैं उसमें एक वेद है, उससे ये आता है, इसमें आपका वर्णन आएगा। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी किसके लिए, भक्ति की प्रगति के लिए। क्योंकि जो आधा नॉलेज होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। भगवान की भक्ति पूरी करनी चाहिए, तो इसलिए जो पूरक बोलते हैं, हम जब भक्त बन पाएंगे जब हमें और ज्यादा उनके बारे में सुनने को, समझने को, भगवान की भक्ति करने के बारे में मिलेगा। तो आज हम सेशन 1 है और इस उपनिषद स्टार्ट करेंगे और इसमें दो बुक्स रहेंगी। तो हरे कृष्णा सभी को। और आप नोट्स बनाते जाइए, और एग्जाम भी होगा, इसके बाद श्लोक का टेस्ट भी होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम है, ये बुक का जो फ्रंट पेज होता है उस पे ऐसा पिक्चर आर्च वगैरह जैसा बना रहता है। और पाठ का अगर देखें तो इसमें 6 हमारे पाठ रहेंगे। तो आज पहला लेसन है परिचय, दूसरा मंगलाचरण, मंत्र 1 to 3, मंत्र 4 to 8, मंत्र 9 to 14 और 15 to 18। ये हमारा मंत्र रहेगा। आज पार्ट 1 है हमारा परिचय। परिचय में सबसे पहले आता प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण। प्रमाण किस तरह, कितने तरह के होते हैं और क्यों जरूरी है, इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष भावबोध, अनुमान, परिकल्पना और शब्द, ध्वनि। और सबसे अच्छा आपको पता चलेगा कि इस उपनिषद से कि सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा हो रहा है। कभी हम आंखों से देखे हुए को सही प्रमाण बना लेते, वो इसमें बताया जाता ऐसा नहीं है। कभी सामने रखे हुए, जैसे एक हम हाफ गिलास जो है उसमें पानी हो और उसमें पेंसिल डालें, तो आप देखना अगर पेंसिल के बाहर से देखेंगे तो वो हाफ एक इंक्लाइंड, एक झुकी हुई दिखेगी, पूरा स्ट्रेट नहीं दिखेगी, तो आपको लगेगा ये बीच में से मुड़ी हुई है। लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं तब भी हमें अनुमान लग रहा है वो सही लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
तो प्रत्यक्ष देखा हुआ वाला हमेशा सही नहीं होता है। अनुमान अनुमान तो वैसे भी सही नहीं हो सकता कि हमने अनुमान लगाया, जैसे यहाँ से सूर्य की रोशनी, सूर्य की डिस्टेंस कितनी है हमने अनुमान लगाया। जैसे रोड पे जाते हैं गर्मियों में तो मरीचिका जो होती है जिसमें लगता है हमें आगे पानी है, रोड पे देखा होगा, बालू पे देखा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमें लगता है, लेकिन अनुमान हमने लगा लिया शायद होगा, हमें दिख भी रहा है शायद पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द ध्वनि जो कहते हैं शब्द प्रमाण, इसको सबसे अच्छा बोला गया है, जो कि किसी भी जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है उससे सुनते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में शब्द प्रमाण को सबसे अच्छा बोला गया है। प्रत्यक्ष और अनुमान से भी सबसे अच्छा शब्द प्रमाण, मतलब हमने कुछ बोला, आपने कुछ माना। अब वो बोला हुआ है, वो किससे बोला हुआ है? गुरु शिष्य परंपरा से बोला हुआ, इसलिए शब्द प्रमाण यहाँ पे ज्यादा। अब देखिए स्टोरी आती है, इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें एक हाथी है, ठीक है, और ये सारे अंधे हैं, ठीक है। अब पद्मा माता जी, पद्मा प्रीति माता जी पूछें इस अंधे से, किसी एक से, मान लो ये सूंड वाले से पूछे कि हाथी कैसा होता है, तो वो क्या बताएगा सूंड वाला? कि सांप, सांप जैसा होता है, क्योंकि सूंड सांप जैसी है, आगे से झुकी हुई, आगे चलती हुई। अब वो दांत वाले से पूछे कि हाथी तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्योंकि आंख तो है नहीं, तो वो तो छू के टच करके करेगा, अनुमान लगा कि वो कहेगा तीर जैसा नुकीला नुकीला हाथी होता है। अब कान वाले पे पूछे तुम्हारे हिसाब से हाथी कैसा है, तो कहेंगे कि वो एक्स जैसा है, जिसको फरसा बोलते हैं। अब पेट वाले से पूछेंगे, वो कहेंगे दीवाल जैसा है। मीनाक्षी माता जी से पूछेंगे कि उसने पूंछ वाले से पूछा तो आप बताइए कैसा है, तो कहेगा वो रस्सी जैसा होता है सामने, लेकिन जो दोष है अनुमान लगा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे, अनुमान लगा रहे हैं, उसी से अनुमान लगा के बता रहे। इसके मतलब क्या है? सामने प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष हाथी है, उतना ही बड़ा है। पैर वाले से पूछेंगे तो पैर वाला बोलेगा वृक्ष के तना जैसा है। सबने अलग अलग बताया, इसके मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये होता है कि जो हम प्रत्यक्ष, हम टच करके भी बता रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, और जो अनुमान लगा रहे होते हैं वो भी सही नहीं होता है। लेकिन ऐसे में ही पद्मा माता जी उनके कान में बता दें दूर से देख के कि उन्हें दिख रहा है, वो बोले ये हाथी है, ये बहुत विशालकाय होता है, इसके चार पैर होते हैं, एक सूंड होता है, एक दांत होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? शब्द प्रमाण, क्योंकि उन्होंने सुन के और देख के बताया। अपना जो है इजाद नहीं किया, अपना नहीं बनाया कि हम उसे घोड़े समान बोल दें या गधे समान बता दें। हाथी को हाथी के समान बताना, और कहाँ से सीखा? ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखा। तो इसका क्या है कि गुरु जैसा बोलता है हमें वैसा ही आगे प्रत्यक्ष जो शब्द के द्वारा डिलीवर करना होता है, जिसको प्रचार प्रसार बोलते हैं। और सच जब ही मानेंगे जब हमारे पास प्रत्यक्ष जो है गुरु जिसने सुनाया है उसका प्रमाण होगा, वो, और वो क्या बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होगा, अभी हम समझ पाएंगे उसको। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। हमारी इंद्रियों में क्या दोष है, कौन बताएगा? हमारी इंद्रियों में दोष है ना। जी प्रभु जी, 4 दोष हैं। यस माता जी। तो पहला है त्रुटियां करना, हाँ। दूसरा है भ्रमित होना, यस। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति, और अंतिम है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, तो अंदरिय इंद्रियां अपूर्ण आ गई, तो इसके जी मतलब क्या है कि हम एक, धन्यवाद माता जी आपने बिल्कुल सही बताया, हम एक दूरी का देख पाएंगे, एक दूरी का ही सुन पाएंगे, जी और एक दूरी का ही हम सूंघ पाएंगे, और एक दूरी तक ही हम पत्थर फेंक पाएंगे। कुछ भी हुआ उसकी एक लिमिट है। जी तो इसके मतलब क्या है? इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। हम सूर्य को प्रतिदिन देख रहे हैं और ये हमें एक छोटी सी डिश की तरह दिखाई देता है, जबकि सूर्य बहुत विशाल का है।
जी। लेकिन हम यहाँ से इतनी दूर पे बैठे हुए हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं केवल। हमें दिख भी रहा है, लेकिन हम ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन ये वास्तव में बहुत से ग्रहों से बहुत बड़ा है, ये देखने का क्या मूल्य है। इसलिए हमें किताबें पढ़नी है, तब हम सूर्य के बारे में समझ सकते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अब सूर्य के बारे में अब यहाँ पे बैठे हमें दूर तो लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमें वास्तव में जानना हो कितना बड़ा है, तो हमें प्रमाण देखना पड़ेगा जो हमारे गुरु या हमारे शिष्य परंपरा में है। तो इसको समझ सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा है, जो कि भौतिक होता है, तो किताबों के द्वारा हमें डिस्टेंस, उसका साइज पता चलेगा। अंदाजा लगा ले इतना बड़ा नहीं, एग्जैक्ट उसका साइज आप किताब में से पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं है, और हम अगर ऐसे बता दें तो वो अनुभव पूर्ण नहीं है। इसका बाकायदा हमें बुक में पढ़ना पड़ेगा, तभी इसके बारे में जान पाएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में ये बताया गया है। ईशोपनिषद परिचय में श्री प्रभुपाद क्या बताते हैं? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, किंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यूहन्ना 16:12 बाइबल में बोला गया है। यही कारण है कि स्वयं भगवान चैतन्य सहित हमारे कई कार्यों ने अलौकिक कार्यों को प्रदर्शित करने को बढ़ावा नहीं दिया। हाँ माने नहीं, लौकिक। लौकिक मतलब जो हम भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, उसको समझने के लिए हम नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए भगवान चैतन्य ने, हमारे कई आचार्यों ने कर को प्रदर्शित करने को बढ़ावा नहीं दिया, दिखा के बढ़ावा नहीं दिया है। ठीक है। ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विधा। तो ये सर्वोच्च विज्ञान इस प्रकार शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुआ था। भगवत गीता 4.2 में बताया गया, इसलिए बोला गया शब्द प्रमाण ज्यादा ही प्रभावी होता है। गुरु शिष्य परंपरा में बताया हुआ है। ठीक है। शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश और प्रेरणा देते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश प्रेरणा, औपचारिक दीक्षा एक आध्यात्मिक नाम देते हैं, और बाद में श्री प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा की सेवा के रूप में एक योग्य शिष्य को पवित्र गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। जीबीसी स्टेटमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, मार्च 2013। तो इसमें क्या हो गया कि शिक्षा गुरु हमारे कहीं भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, पर दीक्षा गुरु एक होता है। और आध्यात्मिक जो निर्देश हैं वो दीक्षा गुरु के द्वारा शिक्षा गुरु के माध्यम से आ सकते हैं। और प्रेरणा मिलती है, औपचारिक दीक्षा एक आध्यात्मिक नाम देते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षा लेती है, जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, उनको गायत्री मंत्र भी दिया जाता है। और ये सब गुरु शिष्य परंपरा में होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। इसलिए वैदिक आदेश यह है कि व्यक्ति को एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु, एक गुरु से संपर्क करना चाहिए। अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या है? वह है जिसने सही स्रोत से वैदिक संदेश को ठीक से सुना है। अब यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की परिभाषा बताई गई, कैसा गुरु होना चाहिए? जो कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, और उसने आध्यात्मिक योग्यता ली हो। वह है जिसने सही स्रोत से वैदिक संदेश को ठीक से सुना है, और उसे व्यवहारिक रूप से ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये दो गुण उसमें होने चाहिए। अब इ- इस उपनिषद इंट्रोडक्शन से लिया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, कि जो स्रोत है, जो गुरु ने सीखा है, वो प्रमाणिक होना चाहिए। तो हमें लगेगा हम सही सीख रहे हैं। प्रमाणिक नहीं हुआ, वो कोई बोलेगा मैं गुरु हूँ, उनसे पूछो आपका गुरु कौन, बोला नहीं कोई गुरु नहीं, मैं ही गुरु हूँ, तो समझो प्रमाणिक नहीं है, आपका पतन हो सकता है। तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवं वाक्चित। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे अगर हम गुरु मानते हैं, तो उसकी सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा को हमें देखना पड़ेगा। पूछ लेंगे कि आपका गुरु कौन है, गुरु का गुरु कौन है। तो यहाँ पे बताया गया कि हमारे श्रील प्रपाद हैं, उनका स्थान क्या है, ये बताया गया यहाँ पे। तो समझ सकते हैं कि इस्कॉन गुरुज एंड इस्कॉन अथॉरिटीज कैसे बताया गया है। श्रील प्रपाद सबसे ऊपर आते हैं, जिन्होंने गवर्न बॉडी काउंसिल, जो बोलते हैं जीबीसी, बनाया। एक है संन्यास मिनिस्ट्री, दूसरी तरह गुरु सर्विसेज कमेटी।
उसके नीचे गुरु होता है, और संन्यास मिनिस्ट्री नीचे सन्यासी होता है, और जीबीसी के नीचे रीजनल बॉडी होते हैं, इनके मेंबर होते हैं जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और सन्यासी रीजनल बॉडी से आदान प्रदान करता है, और गुरु भी आदान प्रदान करता है। और टेम्पल प्रेसिडेंट रीजनल बॉडी को कांटेक्ट में रहता है, और नाम हट्टा कोऑर्डिनेटर है वो भी रहते हैं, और ये सारे गुरु और सन्यासी आपस में मिलते हैं, मतलब वार्तालाप करते हैं। टेम्पल प्रेसिडेंट टेम्पल रेजिडेंट और डिसाइपल्स के संपर्क में रहता है, और नाम हट्टा कोऑर्डिनेटर कांग्रीगेशन और डिसाइपल्स के रहते हैं। यहाँ पे ये पूरा बताया गया है। अब ये रूम कन्वर्सेशन विद राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी थी, उससे हुआ मार्च 1976 मायापुर में। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे, वह भगवान है, कृष्ण है, और इसलिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी महान योग्यता है, मैं कर सकता हूँ। नहीं, सहयोग से ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में अटूट शक्ति है, हमारा है, तो कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने में मजबूत बनो, और कृष्ण मदद करेंगे, ये सबसे मजबूत है, फिर भी हमें एक साथ जोड़ जाना चाहिए। वो कह रहे हैं भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भगवान और जो पिता होता है वो पुत्र का हमेशा भलाई चाहता है, इसलिए भगवान ने मदद लेने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य जो महाप्रभु है स्वयं भगवान है, पर उन्होंने मदद रूप में जो लीला की, जिससे कि हमारे जैसे बद्ध जीव हैं उनका उद्धार हो सके, इसलिए उन्होंने किया। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत उन्होंने इसलिए कि इनका उद्धार हो जाए। तो यहाँ पे यही बताने चाह रहे हैं कि उनके पास इतनी योग्यता होती है, उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन वो हमारे जैसे बद्ध जीव को करना चाहते हैं, जिससे कि ये संकीर्तन गांव गांव और शहर शहर में फैले। अब जो माता जी ने बताई थी, ये चार जो हैं, जो त्रुटियां बताई गई थी, वो त्रुटियां हैं। पहला है गलतियां करना, क्योंकि हम में पूर्ण बुद्धि नहीं होती तो हम गलती कर जाते हैं, पल पल पे गलती करते हैं। लोग चाकू मार देते हैं, शॉर्ट गन मार देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गलतियां हम करते रहते हैं। भ्रम, हमें भ्रम रहता है कि हम यहाँ पे इस धरातल पे जिंदगी भर रहेंगे। धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे पास होती है, हम छोटी छोटी चीज पे धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। और चौथा है अपूर्ण इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां वो अपूर्ण है, एक लिमिट तक सुन पाएंगे, देख पाएंगे, काम कर पाएंगे, एक लिमिट तक का हम वजन उठा पाएंगे। और इससे होता क्या है, अब आगे आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में आदि 2.86 में आता है कि जो भ्रम है वो कैसे होता है, प्रमाद, विपलिप्सा, कारण पातक। अब इसमें आप देखिए, इसमें भ्रम है, और समझने का भी है, और गलतियां भी हैं, सबका मिला रूप है। इस फोटो को देख के बताएं आपको क्या दिख रहा है। बताइए माता जी, प्रभु जी। एक व्यक्ति दिख रहा है प्रभु जी। एक व्यक्ति? हम्म, मुझे तो अब चिंतित जैसा व्यक्ति दिखता है। जैसा जैसा हम सोच रहे होंगे वैसा ही हमें दिखाई देगा। जी जी जी। चिंतित व्यक्ति है प्रभु। चिंतित हम्म। व्यक्ति। जी प्रभु जी। और किसी को कुछ, मीनाक्षी माता जी? भ्रम की अवसाद में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रीति मुझे माता कुछ जी? समझा नहीं, मुझे लगता है ये चारों जो गलतियों के बारे में यहाँ बताई हैं वो सब के बारे में ही ये पिक्चर में बताया गया है। पिक्चर में क्या है, आपको क्या दिख रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, क्लियर तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ। तो इसीलिए पिक्चर प्रभु रखी गई। जी वही पिक्चर में बहुत कुछ है। वही पिक्चर मतलब में। रस्सी को सांप समझना, भ्रम हरे करना, कृष्ण तो प्रभु ये जी। बताया हाँ, है। यस माता जी। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपने विचारों में खोया हुआ है।
कौन खोया, क्या दिख रहा है इसमें वो तो जो बताओ। व्यक्ति है जो व्यक्ति है वो अपने विचारों में खोया हुआ है, जैसे जो उसके मन में आ रहा है वो उसी में मतलब सोच रहा है, कहाँ ऐसे लग व्यक्ति रहा है, है। कहाँ पे व्यक्ति दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा व्यक्ति प्रभु जी। कहाँ पे है? पिक्चर में लग रहा है प्रभु जी। कहाँ पर, वही तो कह रहा हूँ, कहाँ पे व्यक्ति दिख रहा है? व्यक्ति क्या है, पुरुष है या महिला है? महिला दिखाई दे रही है। सामने पहाड़ है, हिमालय बड़ा। हिमालय भी है? माता जी जल्दी में हिमालय से तो नहीं आई है, 5-6 महीने में हिमालय गई थी क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इससे तो मुझे जो दिख रहा है एक फ्लावर टाइप का कुछ दिख रहा है, जो ऊपर व्हाइटिश पोर्शन में। और अगर फेस वाइज देखूं तो जैसे कोई कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है कोई, ऐसा लग रहा है, जैसे व्हाइट देखो इसमें, पोर्शन। अब देखो इसमें देखते हैं कि आप, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या? जी प्रभु जी। पॉइंट लेजर, अब लेजर पॉइंट दिख रहा है? यस प्रभु जी। दिख तो रहा है, आप दिख देखिए, रहा ये देखिए, ये आंखें हैं है। जी और ये बाल है। जी। ठीक है, ये सुंदर स्त्री का चेहरा है, इतना देख रहे हैं, ये थोड़ी है। ठीक है, ये नोज है, ये आंख है, ये दिखा, ये वाला इतना इतना, ये देखो स्त्री दिखेगी आपको, सुंदर स्त्री का चेहरा। ठीक है, और जब इसके नीचे आएंगे तो ये जो है, ये मुख दिख रहा है ओल्ड लेडी का, ये उसकी ठोड़ी दिख रही है ओल्ड लेडी का, ये नोज दिख रही है ओल्ड लेडी का। अब ये कान के ऊपर उसने सफेद स्कार्फ डाला हुआ है, ये नीचे काला कोट डाला हुआ है। तो इसमें एक में ही दो स्त्रियां हैं। किसी को दिखा अभी? जी प्रभु जी, नीचे दिखाई दे रहा है। नीचे जो मेरा वो पॉइंटर दिख रहा है रेड वाला। दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, इसको मुख मानिए, तब देखिए, अपनी आंखें यहाँ पे गड़ाइए, इसको मुख मानिए। ये चिन्ह है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, ये नोज है। अब इसको पूरे को देखिए, इतने चेहरे, ये दिखेगा बूढ़ी औरत। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे, इसको आंख देख के समझिए, आंख। अब इसको देखिए तो इतना चेहरा है, वो एक स्त्री का दिखेगा, सुंदर स्त्री का। हम्म। तो कितना भ्रम है, अनुमान भी है, भ्रम भी है, हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है। जी जी। ठीक है, अब जिसको दिख गया होगा उस पे भगवान की असीम कृपा होगी, तो उतना ही अपने आप को वो भक्ति में समझ सकता है कि हम कितना हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए रीजन, इसमें क्या दिख रहा है? सर्कल, और बिंदु, स्क्वायर। सर्कल है, बहुत बिंदु सारे है, सर्कल्स स्क्वायर है, है। बहुत सारे सर्कल है, एक स्क्वायर भी है। और एक स्क्वायर भी सर्कल, तो ये दिख रहा है कि जो बड़ा वाला है वो हमारी तरफ है, और उसके बाद चूड़ियों जैसा, मतलब एक छोटा वाला है वो हमसे दूर होता जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना, जी जी जी। जैसे जी कैमरे का प्रभु। लेंस खुलता है हाँ। वैसे। जी जी। हाँ, लेकिन क्या ये सारा एक ही पेपर पे है? हम्म। ठीक है, अब जी अगला देखते हाँ। हैं। अब ये देखिए, ये एक ही पेपर पे, हाँ। एक आपको लेफ्ट साइड लेटी हुई दिख रही है, एक खड़ी हुई दिख रही है। जी। जी ठीक हम्म। है। प्रभु। हम्म। खड़ी ठीक हुई है, दिख रही है प्रभु जी। हाँ, अब अरे देखिए खड़ी भी ये, है और हाँ। अब अब ये जिस पे आंख लेके जाएंगे वो आपको घूमता दिखेगा, जबकि ये घूम नहीं रहा, क्योंकि तो पिक्चर है, ये तो फिक्स है, जी जी जी। थ्री घूमता डी दिख टाइप। रहा है। जी जी। हाँ। हो जिस रहा पे है आंख प्रभु। ले जाएंगे हम्म। वही घूमता दिखेगा आपको। दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, लेकिन ये घूम रहा फोटो है, ये घूम नहीं रही, जी ये फोटो है। जी जी। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी प्रूव हो गया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, और हम देखा हुआ जो है वो सही नहीं है, हम्म। और अनुमान लगा रहे वो भी सही नहीं है। तो इस लेकिन अवस्था को मैंने जब जो बत, हम। लेकिन मैंने जो बताया वो आपने माना कि ये स्टिल
स्टैंड स्टिल है, मतलब ये स्थिर है, लेकिन ये आपको दिख रही घूमते हुए, तो ये क्या हो गया, शब्द प्रमाण। हम्म। क्योंकि जी मैंने भी ये स्लाइड ली है, मैंने भी किसी आचार्य से पढ़ा है, उन्होंने मुझे जैसा बताया वही मैंने डिलीवर किया। जी। हाँ, तो ये क्या है, हमारा इल्यूजन है, हमारी अपूर्ण इंद्रियां उनका एक प्रमाण है। तो इससे क्या साबित होता है कि हम शब्द प्रमाण को ही सबसे सर्वोत्तम माने और उसी पे हमें चलना चाहिए। जो हमारे गुरु ने बोला वही हमारा एक्सप्रेशन, पर यह है कि गुरु हमारा प्रमाणिक होना चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं दोनों सेम स्टेप्स चढ़ने के लिए हैं। एक में जो मुख है उसका वो गाड़ी में खुल रहा है, हम्म। लेकिन दूसरा का है वो उसको पता नहीं पीछे हवाई जहाज है या नहीं, लेकिन सीढ़ियां दोनों सेम है। सामने वाली देखो, अगर उसमें हम्म। चढ़ेंगे तो उसे हवाई जहाज मिलेगा, और इसमें चढ़ेंगे तो नीचे गिरेगा। जी जी। तो इसमें बोलते हैं कमिट मिस्टेक्स, जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब वो गलती कर रहा है, और पक्का है कि कमिट मिस्टेक है, पक्का है कि वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि दूसरी तरफ एरोप्लेन नहीं है। जी। तो ऐसे हम गलती करते हैं। अब समूह व्यायाम आ गया ग्रुप का। एक बद्ध आत्मा के चार दोषों की सूची बनाएं, शास्त्रों सहित श्री प्रभुपाद की पुस्तकें अपने स्वयं के जीवन और अन्य से चार दोषों का उदाहरण दें। तो आप चार दो उदाहरण आप दे सकते हैं, बोल के भी दे सकते हैं, या ग्रुप एक्सरसाइज में जाके पढ़ के आप बता सकते हैं। एक बद्ध आत्मा के चार दोषों की सूची बनाएं, चार दोष की अपने बारे में या आपको पता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ब्रेकआउट रूम बनाएं कि ऐसे ही हो जाएगा आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो समझ में नहीं आया कि आपका प्रभु जी का थोड़ा सा क्लियर और हो जाए तो बताया जा सके। हाँ, ये जो अभी चार दोष बनाए थे, बताए थे ना, गलतियां करना, भ्रम फैलाना और अनुमान, ये वाला, उसके हिसाब से हमें अपने ऊपर की हमें उदाहरण के साथ एक बद्ध आत्मा, मतलब हमारे जैसे आत्मा के लिए वो एग्जाम्पल उदाहरण के साथ बताना। तो ये था ना चार गलतियां, भ्रम, धोखा देने की प्रवृत्ति, अपूर्ण इंद्रियां, ये आपको यहाँ पे समूह में करके बताना है। ये समूह व्यायाम है। तो ग्रुप ग्रुप बना देते तो आप ग्रुप में कर सकते हैं ना। ब्रेकआउट रूम बना दें, दो है। जी जी। कितने कितने हैं, 12, 12। तीन बना, तीन जी। बना देते हैं, तीन। ठीक है, ऑटोमेटिक हमने चलिए। डालिए, इंक्लूड कोस्ट, इंक्लूड कोने, असाइन असाइन, तीन बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जी तो प्रभु। तीन लगभग आ जाएंगे, मुझे छोड़ के तीन या किसी में चार बना दिए। आप वहां पे पढ़िए, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद, अभी 8:03 हो रहा है, तो 8:10 पे आएंगे, 7 मिनट बाद। ठीक है माता जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। तीन लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, आईफोन, हिमाली देसाई माता जी, अभय प्रभु जी। आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे रख। हाँ हाँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग का ग्रुप 1। स्लाइड दिख रही है? जी 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 हाँ दिख रही है। बताइए। हाँ ग्रुप 1। तो 4 दोष होते हैं हर एक मनुष्य में और बद्ध आत्मा में। तो पहले तो हेलो, त्रुटियां, तो वो गलतियां तो हम सभी सबटाइटल में डाल करते दो, हैं। कल ए और बी में कौन है, चेंज है ना? जी। एक मिनट। गलतियां हम सब करते हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा भी व्यक्ति हो, और सामान्य व्यक्ति हो, हर कोई छोटी छोटी गलतियां कर ही देता है। किसी को डांट दिया, किसी से गलत बातें बोल दी, और इस तरह से बहुत सी त्रुटियां वो करता रहता है। और दूसरा दोष है भ्रमित होना, मतलब कि अपने आप को बहुत अधिक व्यक्ति समझता है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। इस तरह से अपने आप को भ्रम में वो जीवन जीता रहता है। हर एक व्यक्ति, हम सब भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, परंतु हमको कुछ भी नहीं आता वास्तव में। जब हम सच्चाई के धरातल पर आते हैं तो हम कुछ भी, तब हम जानते हैं कि हमारी स्थिति कुछ भी नहीं है। और तीसरा दोष है धोखा देना। धोखा देना तो बहुत ही आज कलयुग में धोखा देने की प्रवृत्ति ही चलती है। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धोखा देकर हम आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह से त्रुटि भी हो जाती है और दूसरे को धोखा देके और सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे उससे, परंतु वो हमारी गलतियां ही हमको ले डूबती है। और अंतिम में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। वो तो बहुत, हम लोग अपूर्ण ही हैं। अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा सुन सकते हैं, अच्छे से हम बोल सकते हैं, परंतु एक सीमा से अधिक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारी अपने ही आप पर देखें तो हम पूरी तरह से अपूर्ण ही हैं। यस, पूरे धन्यवाद दोष हैं माता। हम सब में। हरे जी। कृष्ण प्रभु। हाँ ग्रुप 2। प्रभु जी मैं एक ऐड करना चाहती हूँ ग्रुप 1 से ही। हमारा ही हाँ है। यस। हाँ हाँ हमारा ही है प्रभु जी। प्रभु जी जो थर्ड वाला था, जैसे आपने कहा था कि एग्जाम्पल्स देने के लिए, तो आज के जगत में हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब लोग ही एक दूसरे को धोखा देते हैं फॉर करियर प्रोग्रेशन या जो भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम धोखा होता है वो अपने जन से ही आता है, मतलब जिसको हम लोग बहुत क्लोज समझते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, हमारे एक्वेंटेंसेस हो जाए, जो हमारे नियर एंड डियर वंस है, उससे हम लोग को धोखा मिलता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देने को कहा था, तो मैं एक पर्सनल मतलब एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कोई भी रिलेटिव्स अगर हम लोग से कोई अगर कभी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए या कुछ भी मांगते तो हम लोग खुशी होकर दे देते, लेकिन जब वो हेल्प हो जाता है लेकिन उसके बाद वो लोग हम लोग को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, मतलब जैसे कभी वो उपकार हमने किया ही नहीं था। हम लोग नहीं कह रहे कि उसको मतलब बोलने के लिए एटलीस्ट वो याद रखे, अप्रिशिएट तो करे। तो हमेशा मतलब ये धोखा देना इज वेरी मतलब रेलेवेंट इन टूडेज टाइम्स। तो यही मुझे शेयर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी ने सही ऐड किया हरे है, सही हरे बताया है। कृष्णा प्रभु जी। मैं भी एक ऐड करती हूँ, लास्ट वाला जो है अपूर्ण इंद्रियां। तो भगवान कृष्ण ही केवल पूर्ण हैं। और हम जैसे कि मैं इस रूम में बैठी हूँ, तो इस रूम के दीवार के उस साइड में क्या हो रहा है, इसके बाहर क्या हो रहा है, वो मुझे दिखाई नहीं देगा। लेकिन भगवान तो बिन पग चले सुनई बिन काना। भगवान अपने बॉडी के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, वही पूर्ण है। हम सब तो यहाँ पे अपूर्ण इंद्रियां हैं। कोई भी कार्य हम असीमित भगवान कर सकते हैं, हम सीमित दायरे में ही कर सकते हैं। जैसे भगवान ने बहुत सीमा के बाहर कार्य किए, असीमित कार्य किए। पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने 6 दिन के अंदर मार दिया। वो कार्यकलाप साधारण इंसान मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान ने पूतना को मारा, बड़े बड़े असुरों का वध किया। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी को धारण कर लिया, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हम सब जीव अपूर्ण हैं और यहाँ पर पूर्ण केवल भगवान कृष्ण। इसीलिए उनको कहा जाता है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम सदैव जीव जितने भी हैं, बद्ध जीव हैं, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। कोई कार्य
बहुत देर तक। अगर मैंने एक दिन, मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ, तो एक दिन मैंने मेरे बच्चों को गिरिराज जी की कथा सुनाई। तो उसमें मैंने सारे बच्चों के हाथ उठवा के रखे, मैंने कहा कि चलो 1-2 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ हैंड उठा के रखेंगे। हम सबने उठाए, पेरेंट्स ने भी उठाए, और सबके हाथ दुखने लगे। तो हमको समझ में आ गया कि हम कितना कार्य कर सकते हैं, और भगवान क्या कर सकते हैं, जो बद्धात्मा है वो क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रभु जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण ही है, हम कोई भी कार्य लिमिट में कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। यस माता जी, धन्यवाद। माता जी ने सही बताया, बिल्कुल एग्जाम्पल आज के युग में, आज के टाइम के हिसाब से। और हरे कोई ऐड कृष्णा करना प्रभु जी, चाहेगा? सादर प्रणाम। प्रभु हाँ, जी, यस। जैसे कि महात्मा गांधी गीता में कहते हैं अहिंसा को, बोलते हैं अहिंसा। गीता में लिखा हुआ है कि अहिंसा मत करो, लेकिन गीता में तो कहीं भी नहीं लिखा अहिंसा मत करो। उसमें हम्म। तो हिंसा ही है प्रभु जी। हम्म। हम्म, हम्म। और हम लोगों को भ्रम रहता है कि हम बहुत मतलब चैंटिंग करते हुए हैं, हम बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते अभी जितना हम लोगों को करना चाहिए। ये हम लोगों को भ्रम ही रहता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हम्म, यस माता जी। और और धोखा देने की तो प्रवृत्ति प्रभु जी होती है। हम एक दूसरे को धोखा ही देते रहते हैं किसी न किसी चीज में। हम्म। जैसे झांसी की रानी को धोखा मिला, जैसे महाराणा प्रताप को धोखा मिला, ऐसे धोखा तो मिलता ही रहता है प्रभु जी कलयुग में। हम्म। हम्म। और हमारी इंद्रिया तो अपूर्ण है ही प्रभु जी। आध्यात्मिक धोखा माता जी याद नहीं आता आपको? हाँ जी। ए, किसी पुराण से, वेद से धोखा याद नहीं आता आपको? ये लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप ये आते हैं। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में भी तो धोखा है हाँ, अपने। भागवतम में भी, भागवतम में प्रभु जी, महाभारत में दिया, ये धृतराष्ट्र ने धोखा ही दिया पांडवों को। हर समय धोखा दिया। जैसे उन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया था युधिष्ठिर को, लेकिन उन्होंने जुए में धोखे से ही जीता था। हाँ, उन्होंने हाँ, धोखा दिया था बहुत बड़ा। तो हमें, जिसमें हाँ, कृष्णा नहीं है वो हमें बात नहीं करनी चाहिए माता जी ना। अभी हम, ठीक है हमें इस प्रभु, कृष्णा को ठीक है सेंटर में प्रभु। रखना हाँ, है। हमें ठीक है, रानी ठीक है प्रभु। लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और इनसे दूर रह के हमें इस समय भगवान के, जिसमें भगवान आए वही प्रभुपाद, जिसमें भगवान नहीं आते तो वो बात नहीं करते थे। एक बार हाँ, नहीं प्रभुपाद प्रभु जी जी। से पूछा हाँ, कि हाँ द्वारका जी। में जिस इस समय उनके भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां थी, उनके 10-10 बेटे थे, उनके भी 10-10 बेटे थे, तो लाखों लोग थे, तो उनका जो सीवेज या गटर कैसे होता था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो प्रभुपाद ने उनको इग्नोर कर दिया। जब उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आपने आंसर नहीं दिया, तो बोला इस प्रश्न में भगवान कहाँ है। हम्म, तो जिसमें भगवान नहीं, वो हमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो देखो, हम हम्म, एग्जाम्पल बताते हैं, जो हमारे आचार्य लोग बताते हैं, हमने भी सुना महाभारत से। लाक्षागृह कितना बड़ा धोखा था, हाँ जलाने जी। का। उनको जलाने का किया था, लेकिन भगवान ने विद्रुह के माध्यम से उनको बचा दिया। और भीम को खीर खिलाई, उसमें क्या खिला दिया? उसमें जहर नशा, मिलाया था प्रभु जी। जहर हाँ, मिला दिया हाँ और जी। उनको कर दिया। तो ये इतना धोखा। और हाँ उनके जी। धृतराष्ट्र को केवल कार्यभार संभालने के लिए दिया गया, लेकिन उनको पुत्र मोह में उन्होंने धोखा दिया। तो ये है धोखे के वाले। तो भगवान से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं, भगवान से बड़ा कोई चालाक नहीं, कोई चतुर नहीं। उसके साथ हाँ, जैसा करोगे वैसा ही वो भगवान हमारे साथ करेगा। तो जैसे उन्होंने कौरवों ने किया, वैसे ही उनको उनका फल मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसा कि हर इंसान की गलतियां करने की वो रहता है कि हम गलतियां करेंगे ही। अब बहुत स्थान पे गलतियां करता है, लेकिन भगवान वहां पर आके संभालते भी हैं। इंसान भ्रम की स्थिति में ही रहता है। हाँ, और अंत तक रहता है भ्रम की स्थिति में। अब भगवान का अगर दर्शन भी करने को होता है तो भी वो भ्रमित हो जाता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार में नहीं होता है। धोखा देने की भी प्रवृत्ति इंसान का रहता है, लेकिन कहा जहाँ तक है भगवान की बात, तो वो तो का भगवान ही है। मानव की अपूर्ण इंद्रियां हमेशा ही सही रही हैं।
और इसी भ्रम से वो जीता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, निष्कर्ष। अब हमने जो समूह विवाह किया। हाँ बोलिए पद्मा माता जी, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं दो उदाहरण बताना चाहूंगी भ्रम के बारे में, जो हाँ। दुर्योधन है और आज का जीव है। जैसे कोई हम्म। मरता है तो वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं शमशान में, लेकिन वापस हाँ बाहर आते तो उन लोगों को ये नहीं लगता कि कभी तो हम भी मरेंगे। वो यस उनको माता जी। यही लगता है कि हम परमानेंट यहीं पे है। वो मर गए हम्म। लेकिन हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और दूसरा उदाहरण प्रभु जी ये भी है कि जो भ्रम, वो दुर्योधन भी है। जैसे कि भगवान उनके सामने थे तो लेकिन शिशुपाल और दुर्योधन उनको हमेशा एक ग्वाला ही मानते थे, क्योंकि उनकी अपूर्ण इंद्रिया थी। कभी भी वो समझ ही नहीं पाए कि वो भगवान है, और कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। और दूसरा उदाहरण प्रभु जी ये है, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता खुद से पढ़ने के लिए लेते हैं तो हमारी बुद्धि सीमित है और अपूर्ण इंद्रिया है। तो हम खुद से पढ़ने जाते हैं तो हम जो समझना चाहते हैं वही समझते हैं। लेकिन अगर हम वही गुरु के सानिध्य में जाके उसको समझेंगे तो हमें समझ में आता है कि मतलब रियल में भगवान क्या है, हमारा उनसे क्या संबंध है। तो प्रभु जी इसका एक उदाहरण, मतलब अपूर्ण इंद्रिया हमारी है, ये भी समझ में आता है इससे प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद माता जी ने बहुत सही बताया आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग शमशान जाते हैं, बॉडी को जलाते हैं, उसके बाद भी हम बाहर निकल के सोचते हैं कि हम जिंदगी में इस धरा पे पूरा राजपाट करते रहेंगे। हम भूल जाते हैं कि जो अभी हम करके आए हैं वो हमारे साथ भी होगा, तब भी हम क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। हम भौतिक इंद्रियों को सुख देने के लिए करते हैं, भोग विलास करते हैं, और पैसे के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी हम बेईमानी या झूठ, जो भी जो जितनी तरह से कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हमें जैसा स्क्रिप्चर या जैसा वेदों में लिखा हुआ है हमें वैसा ही करना चाहिए, और गुरु के माध्यम से हमें सुनना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है यहाँ पे, इन सभी कमियों के होते हुए भी हम किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास कमियां हैं, वो भी हमारे लिए अच्छाई होती है। जैसे जो कमी है उसका कोई उदाहरण बताएगा कि हमारे लिए अच्छी होती है, भगवान ने जो हमें कमियां दी हैं ये हमारे लिए अच्छी होती है, कौन बताएगा? मीनाक्षी माता जी। क्योंकि कमियों से प्रभु जी हम सीखते हैं, जो भी हमारी बुराइयां हैं वो कमियां हैं, उसको पूर्ण गुरु करते हैं। अगर गुरु की शरणागति लेते हैं, गुरु को सरेंडर करते हैं तो गुरु ही बताते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में एक मैं भौतिक जीवन का उदाहरण लेके फिर यहाँ पर आऊंगी। जैसे कि एक नव विवाहिता स्त्री है, विवाह करके आई है, तो घर में सास ससुर होते हैं, वो उसकी कमियों को बताते हैं कि बेटा ये करना है, वो करना है, यहाँ पे सही नहीं, वो गलत हो, क्योंकि उसको नहीं पता है। हाँ, उसी प्रकार से जो गुरु है, हमारा अध्यात्म जीवन है, तो गुरु हमारी कमियों को बताते हैं कि कहाँ पर आप राइट हो, कहाँ पर रॉन्ग हो। तो कमियों का होना भी बहुत जरूरी है, और कमियों से हम बहुत सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में लेते हैं। प्रभु जी उस कमी को सुधारने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। जी माता जी, हरे अब इसका एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैंने सोचा था आप दूसरा बताएंगी जो मैं बताने वाला था। जैसे हम, हाँ बताइए पद्मा माता जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताइए। बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी अगर अपूर्ण इंद्रिय है तो अच्छा है, क्योंकि हम जो पूर्ण है उसको भी तो खोजेंगे ना, जैसे कि भगवान। अगर हम पूर्ण हो जाएंगे तो हम पूर्ण की खोज में कभी जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जो हमारा शाश्वत, इधर हमारी अपूर्ण इंद्रिया है, इधर दुख है, सब कुछ है, इसलिए हमें इंद्रियों से कष्ट भी मिलता है। तो हम यही सोचते हैं कि जो भगवान है उनके सानिध्य में जब हम जाएंगे तब हम आनंद की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर हमेशा हम क्लेश और दुखों में ही रहेंगे। प्रभु जी मुझे यही लगता है कि हम अपूर्ण है, इसलिए हम पूर्ण की शरण में जाने की इच्छा करेंगे प्रभु जी। यस माता जी, आपने भी सही बताया, सभी माताओं ने सही बताया। लेकिन हम एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं जो हमें आचार्य लोग बताते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा जो अपूर्ण इंद्रियों को और जो हमारी कमियां हैं उसके लिए। जैसे हम भूल जाते हैं चीजें, हमने हम अभी 3 दिन पहले क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता है। तो जो इंद्री की ये कमी है ये बहुत अच्छी है। जैसे मान लो हमारी मदर या माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, अगर ये हमें याद बना रहता
तो हमारा क्या होता, हम लोग पागल हो जाते, हम जी नहीं पाते। तो भगवान ने जो ये गुण दिया है, इसको हम कमी बताते हैं, लेकिन ये गुण है, गुण रूप में आचार्य लोग बोलते हैं कि ये जो कमी है वो इसलिए बनाई गई भूल जाने की, क्योंकि हमारे सगे संबंधी जो मेटेरियल बॉडी में है, हमारा अटैचमेंट होता है, अफेक्शन होता है, उसकी वजह से कहीं हम भगवान की सेवा ना कर पाए। तो हमें डी अटैचमेंट करना होता है। हमारा कोई इस तरह से गया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको भगवत धाम मिले, उसके लिए आपको प्रचार प्रसार कृष्ण भावना अमृत करना चाहिए। लेकिन हमें साथ में अगर हमारा अटैचमेंट जाता है, क्योंकि भक्ति हो सकता है बाद में है, उससे पहले हमें माता पिता से ज्यादा है, भाई बहन से ज्यादा है, उनकी बाई चांस है असमय मृत्यु हो जाती है, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन धीमे धीमे हम भूलते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम उतने दुखी नहीं रहते जितने दुखी पहले दिन थे। दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन और कम होता है, चौथे, ये भगवान ने हमें एक कमी दी है जो कि गुण के रूप में है। तो भगवान ने क्यों दी? तो भगवान जानता था कि हमारा जो बच्चा है, बालक है, हमारा जो जीव आत्मा है, जब वो जमीन पे जाएगा, इस दुखाले पे जाएगा, और उसके साथ ऐसा होगा, और वो ऐसा होने के बाद वो उस मृत्यु समान हो जाएगा, डेड बॉडी जैसा बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये दिया कि जिससे कि वो यहाँ पे दुख और सुख भोगे, जिसके लिए भेजा गया। क्योंकि ये जेल है ना, जेल में आपको टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी तो नहीं मिलेगा ना। जेल तो बना के रखेगा भगवान, ऐसा नहीं यहाँ पे भी मजे आने लगे फिर तो पूरा भगवत नाम खाली हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये सारे हमें कमियां भी दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ रहने के हिसाब से हमें सब कुछ दे के भेजा है। तो ये एक भगवान का जो है, हमें आचार्य लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा हमें जो त्रुटियां हैं, वो जो कमियां हैं वो दी गई, लेकिन इसका हमें फायदा होता है भगवान को याद करने में, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम भगवान की महिमा को समझ पाएंगे। निष्कर्ष क्या है? इन सब कमियों के होते हुए भी हम किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते, ना ही हम स्वयं पर पूर्ण हैं, इसलिए हम वेदों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम वेद बना नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, क्यों? ये भगवान ने दिए हैं। क्योंकि आज तक भगवत गीता में कोई भी श्लोक ऐड नहीं कर पाया, महाभारत के 1 लाख श्लोक में कोई ऐड नहीं कर पाया है, और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में कोई 18,000 श्लोक, 18,001 या 2 श्लोक भी नहीं लिख पाया है। तो इसके मतलब क्या है? ये भगवान ने हमें दिया है, वो ज्यों का त्यों कर लो, कि हमारे हम परिपूर्ण नहीं, हम वेद शास्त्र नहीं लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद उपनिषद के बारे में बता रहे हैं, ईसो उपनिषद, ईस प्लस उपनिषद के बारे में क्या बताया? वेद ज्यादातर सकाम गतिविधियों से संबंधित है, और ताकि आम जनता को धीरे धीरे इंद्र तृप्त के क्षेत्र से पारलौकिक स्तर पर स्थित तक पहुंचाया जा सके। जब इंद्र तृप्त के लिए गतिविधियां अर्थात कर्म कांड अध्याय समाप्त हो जाते हैं, तो इसके लिए अवसर उपनिषदों के रूप में आध्यात्मिक बोध की पेशकश की जाती है। उपनिषद पारलौकिक जीवन की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। तो इसका सार क्या है कि वेद, जब हम वेद पढ़े, एक वैष्णव वेद पढ़े और एक ब्राह्मण वेद पढ़े, दोनों में अंतर है। ब्राह्मण हो सकता है रोजी रोटी के लिए कर्म कांड करे, मतलब हमारे जैसे जीवात्मा है वो, उसको प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छी बीवी मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छा घर मिलना, अच्छा अच्छा बेटा मिलना, नौकरी मिलना, तो ये हो सकता है सोचे उसी वेद से। लेकिन हमारा जैसा जो भक्त होगा, उसी वेद में से जो उपनिषद निकले हैं वो भगवान के बारे में बताते हैं, हम उसी वेद को भगवान के भगवत धाम जाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसलिए ये उपनिषद यहाँ पे बताया गया, जो कि उपनिषद, उप मतलब नजदीक लाना, किसके? भगवान के। उपवास जो बोलते हैं ना, भगवान के नजदीक वास करना, निकट, तो वही बना हुआ उपनिषद। लाना, उप मतलब निकट, निषदित मतलब लाना, किसके नजदीक लाना? ईश्वर के। अब इसमें 108 में से 11 सर्वोच्च उपनिषद हैं। वो कौन से हैं? पहला है ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय सुने भी होंगे आपने उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य में उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। और श्वेताश्वर उपनिषद में ही हमारे आत्मा का साइज बताया गया है, 2.54 या ऐसा है, उसमें बोला गया है ये अग्रभाग के 10,000वें हिस्से में होता है। तो ऐसे करके हर उपनिषद में भगवान के और आत्मा के बारे में अलग अलग लिखा गया। तो ये जो 11 हैं ये मेन है।
108 में से ये 11 है, ये हमें पढ़ने चाहिए, ऐसा हमारे प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। और वैदिक नॉलेज कैसे आती, क्या श्रुति है क्या वेद है, तो ये देख सकते हैं। वैदिक नॉलेज उसमें दो तरह की होती है, श्रुति और स्मृति। तो वेद और उपवेद और वेदांग जो है वो श्रुति में आते हैं, जिसके नीचे संहिता, ब्राह्मण से आरण्यक, उपनिषद, कल्प, शिक्ष, व्याकरण, निरुक्त, चंद्र और ज्योतिषा, ये आते हैं श्रुति में। स्मृति में क्या आते हैं? स्मृति में आते हैं रिचुअल, सूत्र जितने भी होते हैं, कर्मकांड, तंत्रा जितने तंत्र होते हैं, पंचतंत्र होते हैं, पुराण होते हैं, इतिहास होता है, शिक्ष दर्शन होते हैं। पुराण 18 मेजर है, 18 माइनर है। और पंचरात्र में जो वैष्णव वर्शिप होती है, जिसमें बहुत ज्यादा सूची का ध्यान रखा जाता है, सफाई का। तंत्र क्या होते हैं? तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं। और शिक्ष दर्शन कौन कौन से हैं? वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योगा और सांख्य, ये 6 दर्शन यहाँ पे बताए गए हैं। प्रशांत त्रय, इसलिए वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान के रूप में जाना जाता है, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। उपनिषद को श्रुति में आता है, और गीता, महाभारत और पुराणों को स्मृति प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। आदि में 7.106 परपट में बताया गया है। मायावादी दार्शनिक केवल न्याय प्रस्थान और श्रुति प्रस्थान को स्वीकार करते हैं, स्मृति प्रस्थान को अस्वीकार कर देते हैं। तो वो मायावादी तो केवल माया को मानते हैं कि माया ही सबसे ऊपर है, सब कुछ, भगवान भी माया, ये भी माया, वो भी माया, वो इसको फिर नहीं मानते हैं स्मृति प्रस्थान को। जब किसी बिंदु पर तर्क हो तो इन उपनिषदों का संदर्भ देना पड़ता है। यदि कोई उपनिषदों से संदर्भ दे सकता है तो उसका तर्क बहुत प्रबल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता 2.812 के लॉस एंजलिस में बोला कि इसका हमें कभी कभी तर्क और वितर्क जब होता है तो उपनिषदों का हमें क्या देना पड़ता है? सहारा देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है। तो जैसे हम बोले कि आत्मा का साइज क्या है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान ने बताया हुआ है कि इसका अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा होता है। तो ऐसे करके हम व्यक्ति को बता सकते हैं। तो इसलिए उपनिषद हमारे काम आते हैं एविडेंसेस के लिए, प्रमाण के लिए। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन पूरी तरह से वैदिक सिद्धांतों से अधिकृत है। वो कह रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित है, ये कोई भौतिक नहीं है। कृष्ण भावना अमृत मतलब है कृष्ण के जो भावना है हमारी, वो अमृत समान बनानी है। तो इसके मतलब हमें क्या है? हमें वैदिक सिद्धांत है उनको मानना है। वैदिक में क्या क्या लिखा हुआ है, तभी हम भगवान के धाम को पा सकते हैं। आज लेसन बन के हमने क्या क्या पढ़ा? वैदिक साहित्य और उपनिषदों का अवलोकन किया। प्रभुपाद ने श्री उपनिषद को क्यों प्रकाशित किया? 3 प्रकार के साक्ष्य हमने पता चले, अनुमान और प्रमाण और शब्द जो हमने देखे वहां पे। एक बद्ध आत्मा के 4 दोष भी हमने जाने। वैदिक सत्ता को स्वीकार करने के कारण जाने। वैदिक सत्ता को स्वीकार करने का कारण ये होता है कि हम उसके लिए कर्मकांड भी करते हैं, भगवान को भी जानते हैं, ये हमारे कारण होते हैं स्वीकार करने के। इस्कॉन गुरुओं के संबंध में शब्द प्रमाण समझा है हमने। हम अंत में उन लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो वास्तव में वैदिक ज्ञान के बाद श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से सभी वैदिक ज्ञान की व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। श्री इकोपनिषद इंट्रोडक्शन में। हरे कृष्णा। जो आज आपका ये समाप्त हुआ। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ, आप लोग भर दीजिएगा प्लीज, अभी मैं भेज रही हूँ। अभी कोई आज एब्सेंट है माता जी? जी प्रभु जी। कौन? हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। माता जी अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए। मैं डाल रही हूँ, माता जी डाल रही हूँ। हरे कौन कृष्ण एब्सेंट प्रभु है? जी। हाँ चंदन प्रभु जी हैं। प्रभु जी चंदन मुझे प्रभु। पूछना है कि मेरा श्लोक का एग्जाम रह गया है, क्योंकि मैं मायापुर में गई थी तो जर्नी में थी, तो कब होगा प्रभु जी? माता जी बताएंगे आपको, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि अलग अलग कुछ का बचा होगा तो कंपाइल करके ना एक दिन ही सबको खत्म करें। अलग अलग होगा तो नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक पर्सन का ना। तो आपका मैं इसी महीने ले लेंगे।
ठीक है, ये अप्रैल अप्रैल में खत्म कर देंगे, तो माता जी आपको बता देंगी। हरे कृष्णा ज्योति प्रभु जी, प्रभु, ज्योति प्रभु जी मेरा थे भी प्रभु, वो चले गए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हाँ, यस। सर, अरे प्रभु जी, सॉरी सॉरी, ये सर पूरा दिन से सर सर कहते हैं, इससे सर भूल गई। प्रभु जी, मेरा ये सीबीए वाला बाकी है सिर्फ। क्या बाकी है? सीबी क्लोज बुक एग्जामिनेशन बाकी है मेरा, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं थी नहीं, वो मेरा अनुष्ठान चल रहा था, तो वो हाँ, तो रिटेस्ट का कोई मा, चांस है कोई? हाँ, जो जिसका जो भी बचा हुआ है, आप अपना नाम और माता जी को भेज दें, फिर वो हमसे बात करके डेट फाइनल कर लेंगे। क्योंकि आप एक अकेले बच्चे, कोई दूसरा बच्चा कोई पास नहीं कर पाया होगा, तो उसको कंपाइल कर देंगे। अभी पेपर चेक हो जाएगा इस वीक में, तो उनको कंपाइल करके एक दिन श्लोका ले लेंगे, एक दिन वो रिटन टेस्ट ले लेंगे। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रैल में खत्म कर देंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है प्रभु जी, बस थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे कि मैं तो कल हाँ, रिविजन कर सकूं, मुझे और एक कुछ वीक नहीं पहले ही चाहिए। बता देंगे आपको। ठीक है, मैंने बहुत बहुत अटेंडेंस धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत अटेंडेंस धन्यवाद। शेयर कर जी, अटेंडेंस शेयर कर दिया, आप लोग अटेंडेंस फिल कर दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी जी, माता जी, कर रहे कर रहे। चंदन प्रभु जी और ज्योति रंजन प्रभु जी तो आए थे, वो चले गए, पता नहीं कैसे चले गए। स्टार्टिंग में थे वो पहले, और अब बहु नहीं है। नाम जन्मा नाम भगवान बोलता है ना, तो कभी कभी जन्म लग जाते हैं माता जी। प्रभु जी, मैं यही कह रही थी, उनके ना काफी सारे टेस्ट पेंडिंग है, तो मैं उनका फोन भी नहीं मिलता, व्हाट्सएप भी नहीं मिलता, मतलब उनसे कोई भी बात नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण मैंने कहा अभी क्लास में आए हैं तो अभी इनको रिमाइंड करा देते हैं, तो फिर चले ही गए, क्लास ही छोड़ के चले गए। मुझे पता नहीं था, मैं बोलती नहीं। हाँ, प्रॉब्लम होगी कुछ माता जी, आप उनसे मैसेज डाल के बात कर सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, किस मैसेज किसी पे का ही कोई शेयर प्रश्न है क्या? ठीक है, कोई नहीं है तो आज चलते हैं, विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है बचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील जय प्रपाद की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय जय। श्री ईशोपनिषद की जय जय। जय हरे जय। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे आपको कृष्णा भी प्रभु रमन जी, प्रणाम कृष्ण सादर प्रभु प्रभु जी, जी माता जी सादर आपको भी सादर रमन प्रणाम, हरे प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे सादर प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।